तो जैसा कि हम आपको यह बता चुके हैं कि नासा का जो इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर है उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वह 20 अप्रैल के बाद ही कंडक्ट करी जाएगी और इससे पहले नासा की तरफ से इस हेलीकॉप्टर के कुछ स्पिन टेस्ट को और परफॉर्म करा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह जो इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर है जब यह मार्स पर अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करता है तब इसकी जो फ्लाइट है वह स्मूथली चलती रहे। और जहां एक और हमारे द्वारा इस मार्स हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट का इंतजार करा जा रहा है, वही नासा का जो परसिवरेंस रोवर है उसके द्वारा मार्स की कुछ स्टनिंग इमेजेस को कैप्चर करा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं इमेजेस के बारे में बताते हैं और जिस इमेज में आपको कुछ अलग प्रकार का नजर आता है आप उस इमेज का नंबर कमेंट कर सकते हैं। तो नासा की तरफ से यह ऑफिशियली अनाउंस करा गया था कि जब तक नासा का यह जो मार्स हेलीकॉप्टर है यह अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट नहीं करता है तब तक यह जो परसिवरेंस रोवर है वह अपने आसपास मौजूद मार्शियन रॉक्स की स्टडी करेगा। और जैसे कि आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं कि जहां पर प्रेजेंट टाइम में यह जो परसिवरेंस रोवर मौजूद है वहां पर कितनी टाइप्स की रॉक मौजूद है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में यह परसिवरेंस रोवर का जो होम है वह हर तरफ से रॉक्स से घिरा हुआ है। और जहाँ पर इस परसिवरेंस रोवर को अपने साइंटिफिक वर्क के लिए किसी भी प्रकार की रॉक्स की कमी तो नहीं होने वाली है। इसी के रिगार्डिंग परसिवरेंस रोवर के सुपर कैम और नेविगेशन कैमरास के द्वारा मार्शियन रॉक्स की इमेजेस को कैप्चर करा गया है। अब जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में जिस इमेज को देख रहे हैं यह जो रॉक है इसमें बीच में एक क्रैक लगा हुआ है। अभी प्रेजेंट टाइम में यह तो नहीं पता है कि यह जो क्रैक है यह इस रॉक के बीच में कहां से आया है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि जब यह जो क्रेटर है जेजरो क्रेटर, यहाँ पर जब यह रॉक्स की फॉर्मेशन हो रही होगी, मतलब कि यहाँ पर जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही होंगी तभी इस रॉक में ये जो क्रैक है वह हुआ होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज से करोड़ों साल पहले किसी एस्टेरॉइड के इस पे कोलिजन होने की वजह से यहाँ का जो जेजरो क्रेटर का जो इम्पैक्ट साइड है वहां पर ऐसी रॉक्स में क्रैक आए हों। क्योंकि परसिवरेंस रोवर के द्वारा एक मीटेराइट को भी कैप्चर करा गया था जैसा कि हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। और अगर आप इन रॉक्स को ध्यान से देखेंगे तब आपको इन रॉक्स के सरफेस पर कई सारे होल्स भी दिखाई देंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यह जो जेजरो क्रेटर है यह एंशिएंट टाइम में एक लेक थी, मतलब कि यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद था। तो इन रॉक्स में जो होल्स हैं उनसे हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन हो सकती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मार्स पर किसी इंसान के द्वारा जाकर वहाँ पर रिसर्च को कंडक्ट करा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि परसिवरेंस रोवर के अंदर सैंपल्स को कलेक्ट करने की कैपेसिटी है, लेकिन नासा के द्वारा केवल कुछ ही सैंपल्स को परसिवरेंस रोवर के जो बैली है उसमें कलेक्ट करा जा सकता है। और अगर आपको साफ तौर पर बताएं तो यह जो परसिवरेंस रोवर है इसके अंदर केवल उन्हीं 12 सरफेस सैंपल्स को कलेक्ट करा जाएगा जहां पर नासा को यह लगता है कि यहां पर एंशिएंट टाइम में किसी प्रकार की माइक्रोबायोलॉजिकल लाइफ मौजूद रही होगी, मतलब कि इसको इंश्योर करने के बाद ही सैंपल्स को कलेक्ट करा जाएगा। तो आप जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसकी जो रोबोटिक आर्म है उसमें लगे हुए कैमरास की मदद से इन रॉक्स की जो डिटेल्ड इमेजेस है उसको कैप्चर करा गया है। अब आपको इस रॉक से आगे बढ़ते हुए एक ऐसी रॉक के बारे में दिखाते हैं जिसका जो शेप है वह बिल्कुल ही अलग है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो आपको ये ऐसा लगेगा कि मार्स पर कोई एनिमल बैठा हुआ है, लेकिन असल में ये एक रॉक है जो कि जेजरो क्रेटर पर फाइंड करी गई है। और केवल यही रॉक नहीं, परसिवरेंस रोवर के द्वारा ऐसी कई सारी रॉक्स की डिटेल्ड इमेजेस को कैप्चर करा गया है जिसको दूर से देखकर आप यह पता तो नहीं लगा सकते हैं कि यह जो इमेज है वह किसी एनिमल की है या फिर किसी रॉक की है। तो आप आगे का वीडियो देखते हुए इस परसिवरेंस रोवर की जो इमेजेस है उसको ध्यान से देखिए और जिन इमेजेस में आपको कुछ स्ट्रेंज लगता है या जो इमेजेस आपको सबसे अच्छी लगती हैं आप उसका नंबर कमेंट में जरूर कमेंट करें। तो आज के इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। अगर आपको परसिवरेंस रोवर के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही डेली स्पेस अपडेट्स और मार्स इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर से जुड़ी हर एक अपडेट को हिंदी में देखने के लिए हिंदी स्पेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।